सभी को सुप्रभात। जय आसिम। आज का प्रोग्राम वापस हर रोज से अलग सर के माध्यम से एक पॉइंट हमको मिलेगा। सभी साथी जो सबसे ज्यादा अपनी टीम के व्यक्ति को या किसी जिसका भला चाहते हैं उस व्यक्ति को जिससे कल हमने बात की हो उसको एक बार कॉल करें और उसको नींद से जगाएं, क्योंकि सुबह की नींद बहुत मीठी होती है, जल्दी जगते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी, हमने उसको कामयाब करने की जिम्मेदारी ली है, तो हम उसको कॉल करें और उसको जगाने की जिम्मेदारी लें, क्योंकि हम भला चाहते हैं किसी का। ऊपर वाला देख रहा है, हम किसी का नुकसान करना चाहते, भला करना चाहते हैं। तो सभी अपने अपने वीडियो ऑन भी कर लें जरूर, क्योंकि सर बताते हैं वीडियो ऑन करने से ही फिजिकली का एहसास होता है और आमने सामने एक दूसरे का चेहरा दिखता है और मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर सुबह सुबह दिख जाए तो खुद का भी दिन अच्छा होगा और सभी का दिन अच्छे हो जाएंगे, सब एक दूसरे के चेहरे देख लेंगे। तो आज सर के माध्यम से नई ऊर्जा और नए जोश और आज का दिन बहुत बढ़िया हो और हम सभी को धन्यवाद के भाव से आपके सबके सहयोग से सर को इनवाइट करूंगा। वेलकम सर। और शेयरिंग बंद करना। हाँ कर देते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात आप सबको आज की इस सुबह की अमृत वेला में। और जैसा भी अमृत सर ने कहा, पुराने समय में जब भी तीर्थ को जाते थे और किसी एक के पास साधन होता था, चाहे तो वो उस समय बैलगाड़ियां हुआ करती थी, ट्रैक्टर ट्रॉली हुआ करते थे, कारें तो नहीं हुआ करती थी, तो कुछ लोग एक दिन पहले ही कह देते थे कि अगर आपकी गाड़ी में जगह हो तो हमें भी ले चलना। और जब शाम को आने के बाद आप जिक्र करते थे तो आपकी पत्नी बोलते थे कि अरे कहाँ ले जाओगे, फिर बहुत ज्यादा घीच पीच हो जाएगी, आराम से बैठ नहीं पाएंगे, लंबी दूरी है, शाम हो जाएगी। तो फिर माता पिता कहा करते थे, बोले नहीं नहीं, ले जाओ ले जाओ, क्योंकि उसका पुण्य आपको भी भगवान देगा अगर आप किसी को तीर्थ में ले जा रहे हैं। तो इस अभियान के अंदर भी या इस सेशन के अंदर जो हमारा सुबह सुबह चलता है माइंड पावर प्रोग्राम, आप जिन लोगों को लाओगे, अगर आप इस भाव से लाओगे, इसमें पहले दिन से हम बात कर रहे हैं, भाव का बहुत बड़ा रोल है और इस भाव के रोल को कई लोग महसूस कर रहे हैं, कई लोग महसूस कर रहे हैं। कल भवानी सर से बात हो रही थी तो वो कह रहे सर आगे रह के ज्वाइनिंग आ रही है, बोले इतना बहुत सीनियर व्यक्ति, उन्होंने खाली डिस्प्ले वॉल का बोर्ड देखा और टीचर थे, वापस आए और उन्होंने कहा मैं करना चाहता हूं, मैंने पहले किया था। और एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। इस सेशन में भी क्या इसलिए ला रहे हो कि वो एक्टिव हो जाएं और मेरे अभियान में काम करें? इसको ब्रह्मांड नहीं सुनता। ब्रह्मांड इस बात को सुनता है कि उनकी थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, चलो सुबह उठने के बाद इस अमृत वेला में इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो जब ब्रह्मांड से बात करेंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, तो कम से कम उनका परिवार तो सुखी हो जाएगा। इस भावना से आप लाओगे तो उसका रिटर्न मिलेगा। और ये प्रोग्राम केवल इसलिए नहीं चलाया गया कि केवल इस अभियान में आपको लाभ हो। जैसा आप देखते हो ना, कई शहरों में एक कोचिंग होती है, केवल वहां मैथ पढ़ाया जाता है। एक कोचिंग होती है जहां केवल इंग्लिश पढ़ाई जाती है। एक कोचिंग होती है जहां केवल कॉमर्स पढ़ाई जाती है।
एक कोचिंग होती है जहाँ केवल बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, लेकिन एक कोचिंग ऐसी होती है जहाँ लिखा रहता है यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो कई बार जब आपका बच्चा उन सारे सब्जेक्टों को पढ़ने जाता है तो पड़ोस का कोई व्यक्ति बोलता है, अरे भाई साहब कहाँ भेज दिया आपने बच्चा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वहां तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अरे अगर उसको सीए बनना है तो उसको कॉमर्स में भेजना था आपको, तो आप कहते हो नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं भेज रहा, उसकी भविष्य में जिस भी क्षेत्र में रुचि होगी वो वहां काम आ जाएगा। ये जो प्रोग्राम है ये आपको केवल इस अभियान में काम नहीं आएगा, जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि होगी भविष्य में ये हर उस जगह काम आएगा। कैसे काम आएगा इसकी आगे चर्चा करेंगे। और हम पहले उस ब्रह्मांड से जुड़ेंगे जो दुनिया को चला रहा है, वो एक ईश्वरीय शक्ति या चेतन शक्ति या एक एनर्जी, जिस भी रूप में आप मानते हैं। तो जहां भी आप बैठे हैं बिल्कुल आरामदायक मुद्रा में बैठ जाए और रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे तो फायदा मिलेगा। और रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के बाद जैसे एक स्टैंड होता है ना, उस पे चारों तरफ से आप कपड़ों को टांग दो और अपने पूरे शरीर का वजन जो है ना इस रीढ़ की हड्डी पर छोड़ दो। झुकी रहने से गुरुत्वाकर्षण काम करता है तो वो थोड़ा नुकसानदायक होता है। और बाकी जैसी आप जिस मुद्रा में भी बैठ सकते हैं बैठे, लेकिन बिल्कुल आरामदायक बैठे। अगर एक ही जगह है तो ऐसी निश्चित करें कि नीचे बैठेंगे तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि धरती मां से हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। और बाकी जो शरीर में किसी तरह का कोई विघन आता है तो आप कुर्सी पर बैठ जाए, आराम से बैठे। जो कुर्सी पर बैठे हैं वो दोनों पैरों को आपस में क्रॉस करेंगे और जो जमीन पर बैठे हैं तो वो हल्की पालकी मारकर बैठे और हाथों को आपस में इस तरह क्रॉस करेंगे ताकि एनर्जी हमारे अंदर ही रहनी चाहिए, ताकि फिर उस एनर्जी को जिसको हम भेज सकें उसको भेज देंगे। धीरे से बिल्कुल नेत्रों को बंद करेंगे, ताकत नहीं लगानी, बिल्कुल आराम से। बहुत लोग जो बोलते हैं ना ध्यान भटकता है, तो आप चिंता ना करें। जैसे कई बार हम किसी विधायक साहब के पास जाते हैं किसी काम के लिए और कई चक्कर लग जाते, वो कहते हैं वो तो सुनते ही नहीं। तो पड़ोस में कहते हैं नहीं नहीं दयावान है, आप जाते रहो, बिल्कुल एक दिन सुन लेंगे। और एक दिन ऐसा आता है वो कहते हैं हाँ बताओ क्या हुआ। तो ऐसा ही ये ध्यान है, क्योंकि आप और हम सब लोगों के लिए एक नया अध्याय है। हम इसको गुरुकुल से सीखे, फिर हमें लगा कि अगर इस उम्र में और इतने समय के बाद अगर हम ध्यान में आ सकते हैं तो सब आ सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अच्छी चीज ये है कि आप आंख बंद करते हुए अपने नाक के अगले हिस्से पे भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस उससे अभ्यास होता जाएगा। या फिर आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाए। जैसे वो आपको देख रहे हैं आप उनको देख रहे हैं।
से एक मुस्कुराहट के साथ, अंदर से मुस्कुराहट, उसमें एक तनाव आएगा आपकी मांसपेशियों में, जो आपके मुख पर मांसपेशियां हैं, और उधर से वो ईश्वरीय शक्ति भी आपको देखकर मुस्कुरा रही है। ऐसे भी आप ध्यान में जुड़ सकते हैं। और सबसे आसान, आप अपनी आती और जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कि आपका ध्यान सहज हो, सरल हो और गहरा हो। बार बार अभ्यास करते रहे तो एक दिन बैठने के बाद चारों तरफ से कितना भी शोरगुल हो तो भी आपको महसूस नहीं हो। महसूस करें उन श्वास को, नाक में किस तरफ से वो आ रही है, किस तरफ से जा रही है। आती जाती सांसों के बीच का जो कुछ पल का गैप होता है, उसको भी महसूस करें। अपने दोनों नेत्रों के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, महसूस करें उस लाइट को जो ब्रह्मांड से आ रही है और आपके दोनों नेत्रों के बीच से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और आपके पूरे शरीर में रोशनी, उजाला बढ़ता जा रहा है। शरीर में होने वाले कंपन को महसूस करें। धन्यवाद है ब्रह्मांड को, अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हर तरफ से सब अच्छा हो रहा है। मेरे परिवार में सबका व्यवहार अच्छा होता जा रहा है। मेरे माता पिता का व्यवहार पहले से बहुत अच्छा हो रहा है।
मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे से बहुत अच्छा होगा, या मेरे पति, उनका व्यवहार भी मेरे से बहुत अच्छा होता जा रहा। मेरे बच्चों का व्यवहार मेरे से अच्छा होता जा रहा। मेरे रिश्तेदारों का व्यवहार मेरे से अच्छा होता जा रहा। मेरे पड़ोसियों का व्यवहार मेरे से बहुत अच्छा होता जा रहा। मेरे अपलाइन का व्यवहार मेरे से बहुत अच्छा होता जा रहा है। मेरी लाइफ लाइन का व्यवहार मेरे से बहुत अच्छा होता जा रहा है। मेरी सपोर्ट लाइन का व्यवहार मेरे से बहुत अच्छा होता है। मेरे वंडरवर्ल्ड क्लिक वालों का व्यवहार मेरे से बहुत अच्छा होता है। ये सारे लोग मेरे से पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। इस अभियान में मेरी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती जा रही। मेरे ग्रुप में ज्यादातर डायमंड करने वालों की संख्या बहुत अच्छी होती जा रही। इस अभियान में कंसिस्टेंसी करने वालों की संख्या बहुत अच्छी होती जा रही। इस अभियान में नए साथी की गति बहुत अच्छी बढ़ती जा रही। अब मेरे को 2030 तक डायमंड बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मेरा ही नहीं, मेरे ग्रुप के कई लोग भी 2030 तक डायमंड की राह पर चल पड़े। वापस अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान दें। आती और जाती सांसों के बीच का वो गैप कुछ सेकंड का जो होता है, उस पर ध्यान दें। जो रोशनी आपके अंदर प्रवेश की है, उस अंदर की उजाले को महसूस करें।
धन्यवाद दें उस ब्रह्मांड का इस चीज के लिए कि मेरे अंदर दिन पर दिन परिवर्तन होता जा रहा है। मैं जीवन के हर क्षेत्रों में ग्रोथ करता जा रहा। उन सब लोगों का भी धन्यवाद जो जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी आपके काम आए। बिना किसी शर्त, बिना समझौते इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। इस प्राकृतिक की हर चीज को धन्यवाद दें जो आपसे कुछ नहीं लेती लेकिन बदले में आपको सब कुछ दे रही है। वृक्ष छांव भी देते हैं, फल भी देते हैं, उनका भी बहुत। धरती माँ जो हमें अन्न भी देती है, हमारी गंदगी भी सहन करती है, उसके आंचल में हम बड़े हुए, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो किसान जिसकी वजह से हमारा पेट भरता है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी 2 मिनट ध्यान के इसी धन्यवाद के भाव में रहे। इस ब्रह्मांड के उन सारे पशु पक्षियों को भी धन्यवाद जो इस प्राकृतिक का बैलेंस बनाए रखते हैं। जुड़े उस एनर्जेटिक लाइट से जो आपके अंदर रोशनी के लिए आखिरी के 30 सेकंड अपने उन सारे पितृ देवताओं को भी धन्यवाद दें जिनकी वजह से आप इस सुनहरे जीवन को जी रहे हैं। और आराम से अपने धीरे से इस ध्यान की मुद्रा से बाहर आएंगे, आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे, नेत्रों को भी बंद ही रखेंगे। आपके आसपास जिस जगह आप बैठे हैं वो वस्तुओं को महसूस करें। किस रंग के आपने कपड़े पहन रखे हैं उनको महसूस करें।
सबसे पहले अपनी पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाए डुलाए, फिर हाथ की, लेकिन हाथों को खोलना नहीं है, और उसी मुद्रा में हाथ बंधे बंधे आप प्रणाम की मुद्रा में लाए अपने हाथों को। और उसी धन्यवाद के भाव में रहते हुए इन दोनों हाथों को अपने नेत्रों पर ले जाए और महसूस करें उस ऊर्जा को जो अभी आपने प्राप्त की है और आपके आंखों के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जिनको भी आप जीवन में बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ये ऊर्जा सबसे पहले उनको भेजें। परिवार में माता पिता को किसी भी तरह का कोई स्वास्थ्य का तकलीफ है तो ये ऊर्जा उनको भेजें, तो वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो। रिश्तेदारी में भी भेज सकते हैं, समाज में किसी को भेज सकते हैं, अपनी लाइफ लाइन लाइन में भेज सकते हैं, सपोर्ट लाइन में भी भेज सकते हैं। और आने वाले टाइम में आप ये ऊर्जा बहुत ज्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं। मुंह को सहलाते हुए शरीर के उस अंग तक भी आप ले जाए। किसी पर्टिकुलर आपके शरीर के किसी भी भाग में कोई तकलीफ है तो वहां ले जाए हाथों को ही को, और कहे बिल्कुल ये बहुत धीरे धीरे आराम से ठीक हो रहा है। धीरे से अपने नेत्र खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। इस प्रोग्राम को अगर आप सुन रहे हैं तो आप सबसे निवेदन है, बिना किसी कंडीशन के अगर इस प्रोग्राम में आप आएंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। यानी बिना किसी स्वार्थ के, ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और ये जो नाम रखा है हमने माइंड पावर प्रोग्राम, हमारे को अवचेतन मन को ताकतवर बनाना है, इसीलिए उसको कभी भी गलत विचार नहीं देना। और वो विचारों को सुनता है, यानी आपके भाव को सुनता है। वो ये नहीं देखता आप क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, उस समय आपके अंदर क्या भाव चल रहा है। इसीलिए हमारा जो कल सेशन था वो इसी चीज को लेकर था, अपनी आत्मा को ताकतवर बनाए। वही तो डरती है। जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे आप देखना, छोटे छोटे ये जो काम करने वाले मजदूर होते हैं ना, उनके बच्चे सांप को भी पकड़ के उठा लेते हैं। क्या अंतर है? बस एक ही अंतर है, उनकी आत्मा मजबूत है, हमारी आत्मा कमजोर है। ये कमजोर क्यों होती चली गई? क्योंकि हमने ब्रह्मांड को वही दिया है जिससे ये कमजोर होती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना। वो ठीक है, जो भी है उस ब्रह्मांड को कहो, प्रभु आपने उनको समझ ही इतनी दी है। आज का जो टॉपिक है वो है कभी भी किसी की बुराई नहीं करना।
किसी की भी, वो जैसा है छोड़ दो, क्योंकि आपके अंदर जो विचार चलते हैं ब्रह्मांड डबल नहीं कई गुना करके वापस लौट आता है, कई गुना। कबीरदास जी ने, जो संत कबीरदास जी हुए, बहुत अच्छी लाइन लिखी, आपने सबने सुनी भी है, पढ़ी भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, पालन नहीं करते उनका। हम भी नहीं करते थे, लेकिन जब से हम गुरुकुल में आए, चीजों को समझा, इस प्रोग्राम की 2 महीने डीपली जानकारी ली, तब जाके ये चीजें समझ में आई। क्या लिखा है संत कबीरदास जी ने, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। और ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम उसको छुपाए हुए हैं, भाव में तो है ही। जैसे मेरी अप्लाइंग इस तरह की है, कभी भाव मन में नहीं लाना, वो फिर उतनी मजबूत होती जाएगी। जैसे ब्रह्मांड उसी चीज को, जिसके बारे में आप सोचते हो ना, उसी को लौटाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने कहा दिनेश चौधरी खराब आदमी है, अब ये भाव आपके अंदर चल रहे, बोलोगे तो आप किसी से नहीं, क्योंकि वो बात हम तक आ जाएगी। अब आपके अंदर अगर ये भाव चल रहा है, तो ये ब्रह्मांड इसको कई गुना करके हमें वापस देगा कि तुम्हारे बारे में कोई ये सोच रहा है तुम खराब आदमी हो, तो हम फिर उसके लिए इतने खराब हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें केवल हर व्यक्ति में कुछ तो अच्छा भी होगा, यही बोलना है यार। कुछ भी कहो, दिनेश चौधरी में ये बात अच्छी है। अब ये भाव आपके अंदर चल रहा है, ब्रह्मांड कई गुना कर कर जब दिनेश चौधरी को वापस लौटाएगा, तो दिनेश चौधरी दूसरी चीज जो उसके अंदर खराब है आपके प्रति, वो भी अच्छी होने लगेगी। तो इस चीज को पकड़ना है हमें, क्योंकि कई गुना मिलता है, कई गुना करता है ये। अब आपके अंदर जिस भी चीज के लिए भाव चल रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत लोगों का ये अभियान तेज क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आपने जिस चीज को जिस प्रायोरिटी पर रखा है, तो ये ब्रह्मांड उसको कई गुना करके उसी में मजबूत करता जाएगा। जैसे आप देखना, इस गणित को आप समझेंगे, कुछ दिन में आपको समझ भी आने लग जाएगी। जैसे आपका, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, आरसीएम के अलावा मेरा दिल नहीं लगता किसी भी काम में, मैं जिस दिन फील्ड में नहीं जाता तो मेरा मन नहीं लगता। तो ये जो भाव अंदर चल रहा है ना, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये अंदर चल रहा है। ब्रह्मांड इसको मजबूत करता जाएगा, मजबूत करता जाएगा, और आप देखना इतना तेज गति से आपके इस अभियान में ग्रोथ होगी, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अब आपका जो भाव चल रहा है उसको ब्रह्मांड कई गुना मजबूत करता जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखो, अभी अगर आपका नौकरी में मन लगता है, अब ये तो आपके हाथ में है, आपका दिल किस साइड जा रहा है, तो ब्रह्मांड उसको मजबूत करता जाएगा। फिर आपका पता है क्या होगा, आरसीएम के प्रति प्रायोरिटी कम हो जाएगी और जॉब के प्रति बढ़ जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा यार नौकरी पे जरूर जाना है। अब वो अगर मजबूत होता गया, तो नौकरी का भविष्य क्या है। मान लो आप पहुंच गए 1 लाख पर पहुंच गए, अब इसका नुकसान फायदा देखना, हो सकता है आज आपकी सैलरी 25,000 हो, रिटायर्ड होते हुए 1 लाख तक पहुंच गए, लेकिन अब आपका जब भाव उस साइड है, तो आपकी नौकरी मजबूत होती जाएगी और आप 1 लाख तक पहुंच जाओगे। लेकिन उस समय आपके साथ वाले इस अभियान के लोग 1 करोड़ पर पहुंच जाएंगे, तो आपको ये लगेगा यार मैं भी आरसीएम तो कर रहा था, लेकिन मैं क्यों नहीं 1 करोड़ के लाभांश पर पहुंचा, क्योंकि आपका दिल जिस तरफ था, ब्रह्मांड ने उसको कई गुना मजबूत कर दिया। या इसको ऐसा देख लो, आपका दुकान में मन है, मन मतलब भाव, बोलते नहीं, लेकिन आप घर से, घर वाले बोलते भी हैं, अरे आज बारिश हो रही है, कौन ग्राहक आएगा, नहीं नहीं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, छाता लेकर जाऊंगा। क्यों गए,
क्योंकि आपका मन ही लगता है उधर। बारिश भी होगी तो लगेगा। आपकी अपलाइन कई बार आपसे कहती है आप बारिश में भी दुकान बंद नहीं करते, लेकिन साफ मौसम में भी फील्ड में नहीं जाते। अब इसमें गलती आपकी नहीं है, आपका भाव दुकान की तरफ है, तो वो दुकान मजबूत होती जाएगी। और वो हो सकता है एक दिन आपको आज 10,000 का लाभांश दे रही है, आपको 50,000 तक ले जाएगी, क्योंकि आपका भाव बढ़ता जा रहा है, ब्रह्मांड उसको मजबूत करता जा रहा है। लेकिन आपके साथ वाले उस समय जब आप 50,000 के लाभांश पर होंगे, वो 50 लाख के लाभांश पर होंगे इस अभियान में, तो आपको लगेगा यार मैं भी साथ में करता था आरसीएम, ये तो मेरे बाद आए। लेकिन उनका जो भाव था वो आरसीएम के प्रति बढ़ता गया और आपका दुकान के प्रति बढ़ता गया। या देखना, आप फार्मर है तो कई बार घर वाले कहते हैं आज बिजली कड़क रही है, खेत की तरफ मत जाना। परसों एक काले नाग पे गिर गई और पास में 2 लोगों को जला भी दिया। आप कहते नहीं नहीं मेरे पे नहीं गिरेगी। अब आप क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपका भाव खेत से जुड़ा हुआ है, आप रोकने पर भी नहीं रुकोगे और उसको ब्रह्मांड मल्टीपल करता जाएगा, कई गुना कर देगा। तो हो सकता है फसल अच्छी हो, लेकिन वो बस ये है, अगर 10 बीघे खेती है, पहले 12 क्विंटल का सोयाबीन निकलता है तो 15 का निकलने लगेगा, ब्रह्मांड उसको बढ़ाएगा, लेकिन वो रहेगी 10 बीघे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये बहुत ताकतवर चीज है। जैसे बहुत लोगों का सेवा में मन लगता है, पहले हमारा थोड़ा था लेकिन अभी बहुत बढ़ गया। अभी हमारी ये इच्छा होती है हम वृक्ष लगाते जाएं, इतने वृक्ष लगाएं कि जिनको कोई गिन भी ना सके। अब ये भाव जब उधर बढ़ा तो ब्रह्मांड इसको कई गुना कर रहा है, रास्ते निकलते जा रहे हैं, नए नए ऑप्शन आते जा रहे हैं, वहां लगाएंगे वहां लगाएंगे। अभी हमारी पूरी उदयपुर की टीम बहुत सेवा पे काम कर रही है, वृक्षारोपण पे, और भी कई जगह काम कर रही है। जैसे आप देखना, आपका भाव ज्यादा सोने में है तो आप देखना यार मेरे को दिन में भी नींद आती है। अब क्यों आती है? बहुत लोगों को तो रात में भी नहीं आती, क्योंकि आपका भाव उस तरफ चला गया, ब्रह्मांड उसको कई गुना कर देगा। या जैसे आप देखना, बहुत लोग एक समय ही भोजन करते हैं, जैसे हम भी ज्यादातर एक ही समय भोजन करते हैं, लगभग 4 बजे के आसपास। पहले हम 3 टाइम करते थे, अब पहले रहता था जैसी घर आए कुछ है क्या खाने का, तो भाव उस तरफ है तो ऑटोमेटिक ब्रह्मांड कहता है मैं कई गुना कर दूंगा इसको, फिर भूख ही लगती थी। लेकिन उधर से अब हमारा फोकस हट गया तो ब्रह्मांड ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। बोले घर वाले अभी कहते हैं अरे एक टाइम तो खाया करो, कमा किसके लिए रहे हो। अब देखना बहुत लोगों को दिन में बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, कारण क्या है? भाव जिस तरफ जाएगा ब्रह्मांड उसको कई गुना कर देगा। अब आपको महसूस करना है कि जिंदगी कहां है, भविष्य कहां है, आपकी 7 पीढ़ियां कहां सुरक्षित है। तो आज से किसी के प्रति भी बुराई का भाव नहीं रखना। कुछ तो अच्छा है वो फिर बढ़ता जाएगा, उसको छोड़ दो, क्योंकि आप जब उसके प्रति वो भाव रखोगे तो वो उसका मजबूत होता जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड तो उसको कई गुना रिटर्न करेगा और आपका भी मजबूत होता जाएगा। आपके मन में फिर उसकी कभी अच्छाई नहीं दिखेगी, आपकी केवल बुराई दिखेगी। कुछ तो अच्छा है उस पर फोकस करो। जैसे मान लो कोई वंडरवर्ल्ड क्विक वाले आपके ग्रुप में टाइम पे नहीं खोलते वंडरवर्ल्ड क्विक, आपको दिखती है, देखो फोन आते रहते हैं, ये 10 बजे के पहले जाते ही नहीं, इनको 9 बजे जाना चाहिए, वो सराउंडिंग क्षेत्र है, ये दिख गई बुराई। लेकिन एक अच्छाई भी थी, बाकी तो रात को 8 बजे मंगल कर देते थे, वो 9:30 तक भी तो खोलते थे। इधर 1 घंटा लेट खोलते थे, उधर 1.5 घंटा ज्यादा खोलते थे। वो चीज हमने नहीं देखी।
आज अंदर अंदर संकल्प लेंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड भाव को सुनता है। ये जरूर ध्यान रखना, आज भी बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हो, क्योंकि आपने एक बात जरूर सुनी होगी, आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन एक की निगाह से आप नहीं बच सकते, वो है ऐश्वर्य शक्ति। जैसे कई बार हमारे मन में चलता है ना, मैं अंदर दिमाग से काम ले रहा हूँ, चालाकी से काम ले रहा हूँ, एफ लाइन को पागल बना रहा हूँ या लाइफ लाइन को पागल बना रहा हूँ। आप किसी को पागल नहीं बना रहे, आप वही चीज इस ब्रह्मांड को दे रहे हो और वो कई गुना करके देगा। जैसे आप में झूठ बोलने की आदत है और ये आपने अंदर अंदर भाव बनाया, कोई पकड़ता नहीं मेरा झूठ, मैं इतनी सफाई से झूठ बोलता हूँ, तो ब्रह्मांड इसको कई गुना और बढ़ा देगा। आप एक दिन झूठ के मास्टर बन जाओगे। लेकिन यही बात आप ब्रह्मांड को कहो, नहीं मैं अब इसको कम करूंगा, ये अच्छा काम नहीं है, ब्रह्मांड उसको कई गुना करके आपका देखना एक दिन झूठ भी छूट जाएगा। लेकिन इसका कनेक्शन है केवल भाव से, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, सामने एक चींटियों का झुंड था, सड़क क्रॉस कर रहा था, और पास में से कोई निकल रहा है, आपने कहा अरे मारना मत चींटियां, ये मारना मत, और आपने पैर रख दिया खुद और उनको कह रहे हो मारना मत चींटियां है। क्या लगता है आपको? उसकी सजा वो नहीं देगा, वो देगा। उसने नहीं सुना उसको, आपने बोला है। लेकिन आप देखना, किसी कई बार देखना, आप कार या बाइक से चलते, गिलहरी की एक आदत होती है, वो आधी रोड पे जाएगी फिर वापस भगती है, वो एक साथ क्रॉस नहीं करती। तो इसी चक्कर में वो कई बार जो है ना, कार के या बाइक के पहिए के नीचे आ जाती है। आप कुछ मत बोलो, लेकिन आपने अंदर ही अंदर आपको दुख महसूस हुआ यार। भगवान राम की सबसे प्रिय थी ये, इसने राम सेतु पुल को बनाने में सहायता की थी और भगवान बड़े खुश हुए थे, और ये मेरे से आज मर गई, कितना बड़ा पाप हो गया। ये बस केवल भाव में लाना, ब्रह्मांड इसको कई गुना कर देगा और इसकी सजा नहीं मिलेगी कभी। भगवान माफ कर देता है क्योंकि आपका भाव चला। लेकिन मन में दूसरी बात आई, दूसरे ने कहा यार गिलहरी मर, अरे क्या है कि मरती रहती है, इसे नहीं दिख रहा रोड क्रॉस करती है, पेड़ों पे रहना चाहिए। ये शब्द है, शब्द को ब्रह्मांड नहीं सुनता, इसका अभ्यास करो। कुछ लोग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो जिन जिन लोगों को महसूस हो रहा है कुछ भी और रियल में महसूस हो रहा है, तभी बताएं। औपचारिकता के लिए नहीं बोलना, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि औपचारिकता के लिए बोलोगे ना, ब्रह्मांड उसको फिर कई गुना मजबूत करके देगा, फिर आप में औपचारिकता बढ़ती जाएगी, आप में सच्चाई कभी निकलेगी नहीं। तो अगर कुछ लोगों ने, और जो अभी तक नहीं बता पाए, बताना चाहते हैं कब से आप आ रहे हैं और क्या आपको महसूस हुआ है, बस समय का ध्यान रखें ताकि ज्यादा लोगों को बात करने का समय मिल सके। और फिर कल हम वापस एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो हर दिन मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अमृत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा। कौन कौन अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हैंड करें, और वो साथी विशेष करें जिनको आज तक बोलने का मौका नहीं मिला, बहुत बार आखिरी में छूट जाते हैं, हैंड रह जाता उनका, तो हैंड करें जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे अस्परिया सर, वेलकम सर, प्रणाम, वेलकम। सेशन से सर जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है, मतलब दिन भर इतना अच्छा निकल रहा है कि मतलब ये एहसास रहता है कि बहुत समय पहले क्यों इसमें हम नहीं आए या ये क्यों शुरू नहीं हुआ। तो पूरा दिनचर्या व्यवस्थित हो गई है सर, और
सारे नए साथियों से कहना भी चाहूंगा कि शुरुआत में थोड़े चुनौती आ सकती है, नींद का चैलेंज हो सकता है, लेकिन नींद अपनी कहीं भी पूरी हो जाएगी, वो कर लेगी अपने आप को। आप चिंता नहीं करें, बस आते रहें। धन्यवाद। यस, गोविंद सर वेलकम। जी गुरुदेव नमस्कार। आवाज आ रही सर? हाँ, क्लियर आवाज। जी जी सर नमस्कार। मैं कभी ध्यान में कभी नहीं बैठा, इतनी उम्र हो गई, पर 4 तारीख से आ रहा हूँ, अपने आप ही नींद खुलने लगी। कुछ न कुछ तो परिवर्तन हो रहा है गुरुदेव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पल्लवी दीदी है, महिला शास्त्री, वेलकम दीदी। अनम्यूट करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं कल से ही आ रही हूँ, लेकिन 2-3 दिन से मैं ग्रुप पर ये देख रही थी कि सुबह में 5 बजे लिंक आता है और वो माइंड प्रोग्राम का रहता है। तो मन में बहुत तरह का मतलब इच्छा थी कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ। और फिर मैं आई, लेकिन लेट आई। 5:30 बजे मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे टाइम से पहले आना है, क्यों तो सर जी ने बताया था टाइम का महत्व। तो मैंने ब्रह्मांड को मतलब रिक्वेस्ट की थी कि भगवान मुझे कल टाइम से लाना। तो मेरा आज का ये अनुभव है कि मैं मतलब 5 बजने के 4 मिनट पहले ही आई थी आज, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं आज रोज आना चाहूंगी और साथियों को भी लाना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी अभी तक जुड़ रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, उनको इस दीदी से सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से दीदी ने बोला उस प्रकार से हमको भी हमारे तकिए को बोल के सोना चाहिए, सुबह जल्दी जगाए और ब्रह्मांड को बोलना चाहिए। तो पूर्णिमा दुबे सर। धन्यवाद सर, जो आपने बोलने का मौका दिया। गुरु के प्रणाम। और सर हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उठने का और ये माइंड प्रोग्राम सुनने का। सर हमारा 2 दिन मिस हुआ, नहीं तो हम तो सुन रहे थे सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, परिवर्तन हो रहा है और सर के बातों को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दीदी है वर्षा दीदी, वेलकम दीदी। थैंक यू सर। आज हमारे बॉडी में सर ने जो एनर्जी भेजी है ना, वो एनर्जी मुझे फील हो रहा था कि मेरी बॉडी में वो एनर्जी जा रही है। आज पहली बार फील हो रहा था सर, तो बहुत अच्छा लगा सर। और जो दिनेश सर ने जो टीका लगाया ना, वो टीका की तरफ मैं जब ध्यान लगाती हूँ ना, तो मेरा जो कंसंट्रेशन है बहुत जल्दी हो जाता है सर। और जो मन में खुशी का माहौल हो रहा है ना सर, बहुत 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 खुशी हो रही सर इस माइंड प्रोग्राम की वजह से। और आज मेरे टीम से 2 दीदी सेशन में ज्वाइन है और मेरे ग्रेट अपलाइन सर भी ज्वाइन है सर। थैंक यू वेरी मच सर, ये सेशन स्टार्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दीदी। राम बोसे खुशवा सर, वेलकम सर। राम बोसे। बहुत धन्यवाद सर, गुरुदेव को प्रणाम। और सर वास्तव में तो जो माइंड प्रोग्राम है सर, मैं लगातार अटेंड कर रहा हूँ सर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि जैसे समय बहुत कम पड़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और लगातार टीम में ग्रोथ हो रही है सर। थैंक यू सर, जय श्री। धन्यवाद। अजय कुमार सिंह सर, वेलकम आगरा से। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज पहला सोमवार है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का धन्यवाद भाव से सभी को कृपा बरसे और सब अपने अपने बिजनेस में भी तरक्की करें और जीवन में भी बहुत आगे बढ़ें सभी लोग। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, भोलेनाथ से। मैं 2 तारीख से लगातार आ रहा हूँ और सुबह ध्यान में बैठता हूँ और अब तो सुबह नहा करके पूजा करके ध्यान में बैठना शुरू कर दिया है सर। बड़ा आनंद आ रहा है और ये बिजनेस तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, धीरे धीरे आपको ईश्वर की प्राप्ति की तरफ भी ले जाएगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक है। जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी तो ईश्वर से मिलने का भी मौका मिलेगा सर। ओवर सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विनोद जाधव सर, विनोद जाधव सर, वेलकम। धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छा, बहुत माइंड पावर का बहुत अच्छा ये सिखा है और हमको बहुत ये पहले से ही मालूम था। थोड़ा हम आध्यात्म में जुड़े हैं और इसलिए हम सुबह 5 बजे से उठकर ध्यान करते हैं
सर अभी सबको ये आत्मोन्नति के लिए जागृत कर रहे हैं सबको, और ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये हर हर तरह से बहुत अच्छा काम हो रहा है। सर को बहुत अच्छी तरह धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में शिवदयाल सर गुजरात से, सर वेलकम। सभी गुरुदेव को नमस्कार, जय। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुबह का जो ट्रेनिंग सेशन को लेकर के। बहुत मतलब अच्छा एक दिन है, जो कि सोमवार, आज भोलेनाथ का पहला दिन है सोमवार का। तो सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल करें। सुशांत सर से मेरा बात हुआ था 12:30 बजे रात को, जब वो ट्रेन में थे कलकत्ता से गया के लिए। तो मैं देखा कि हमारे सर इतने रात को ट्रेन का सफर करने के बाद भी आज वो जूम में जुड़े हुए हैं। सुबह के 5 बजे के सेशन में देख पा रहा हूँ कि हमारे बिहार से डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने टीम को कि भाई आप लोग भी इसमें शामिल करें और आप भी इसमें जुड़े। जय। धन्यवाद सर। हमारे बीच में दीदी है संतोष कुमारी दीदी, संतोष कुमारी मौर्य, वेलकम दीदी। थैंक यू सर, गुरुदेव को प्रणाम। ओके सर, अब तो बिना कहे सर, बिना अलार्म लगाए 4:10 पे सर अपने आप आँख खुल जाती है, चाहे कितनी भी रात हो जाए, रात को सोते समय, लेकिन इतने टाइम उठ जाते हैं सर और बहुत अच्छा लगता है सर। और आज तो सर जब हम ध्यान में बैठे थे तो समय का पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी हम लोग ये ध्यान कर चुके सर। तो वाकई सर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और बहुत ही अपने जीवन में एक अपना अच्छे भाव से आएंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारे बीच में सुभाष नाथ बिंद जी सर, वेलकम। थैंक यू सर। 2 दिन से मैं लेट हो रहा था और कल मैंने सोचा कि जरूर टाइम से उठूंगा, 15 मिनट पहले उठा। और सबसे बड़ी बात, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुलन रहा किनारे बैठ। तो सब हमारे अंदर है। आप जहाँ जो चाहेंगे कर सकते हैं, तो माइंड पावर है। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर विजय कुमार बिंद मिश्रा सर, वेलकम। विजय कुमार मिश्रा सर, वेलकम। अनम्यूट करें जी, वापस म्यूट हो गए सर आप, अनम्यूट करें सर वापस। सर जी वेलकम। मैं 2 तारीख से वर्क मीटिंग देख रहा हूँ सर, लेकिन इतना नॉलेज प्राप्त हुआ जो मैं यही कहूँगा कि हमेशा माइंड प्रोग्राम चाहते रहें, इससे ज्यादा को जानकारी होता है। इसीलिए हमेशा बंद मत करें, यही मैं कहूँगा। बहुत बहुत कुछ ज्ञान ज्यादा प्राप्त हुआ है सर माइंड प्रोग्राम से उनको। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हमारे बीच में गुड्डी दीदी है, गुड्डी मैम, वेलकम दीदी। और मेरे को 2-3 दिन से ऐसा मतलब ध्यान के टाइम सर की आवाज नहीं आ रही थी, तो मेरे मन में बार बार यही चल रहा था कि सर से बात करें कि अपने को ध्यान के टाइम क्या सर बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो बोल नहीं पाए। लेकिन वो ऊपर वाले परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि आज पूरी पूरी आवाज हमको सुनाई दे रही थी। और मैं मतलब हमेशा मेरे को नींद की प्रॉब्लम है, तो मैं रात में सही ढंग से सो नहीं पाती थी। और अब क्या है, मेरे को नींद भी आ जाती और टाइम से मैं के सोती हूँ। मेरे को 4 बजे उठा देना, तो मेरे को 4 बजे नींद खुल जाती और मैं सर को जाके उठा देती हूँ और फिर हम यहाँ आ जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारे बीच में मैंगलोर से नीतीश बर्मन सर, वेलकम। वेलकम सर, अनम्यूट करें। धन्यवाद। और पहले बहुत सारा काम पेंडिंग छोड़ता था, गुरु पूर्णिमा के दिन से रेगुलरली आना स्टार्ट किया, तभी पेंडिंग काम छोड़ने का दिल नहीं करता है। शुक्रिया। धन्यवाद सर। सत्येंद्र मौर्य सर, वेलकम।
ओके, थैंक यू सर। जो है यह प्रोग्राम सर नवचेतन मन को जागृत करने के लिए सर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जो हम सर सोचते हैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी उसी तरह ले जाती हैं जो है। तो हमको सर इस अभियान के माध्यम से एक यह चीज सीख मिलता है सर कि हमको सबके प्रति अच्छे भाव रखना है। अच्छे भाव भी रखेंगे तो हमारे पास ब्रह्मांड की शक्तियां भी जो है हमारी मदद करती हैं। ओके, थैंक यू सर। जो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जगदीश प्रजापति सर, वेलकम। जी गुरुदेव, सभी गुरुदेव प्रणाम। और मुझे जो अभी पजारी सर और देव सिंह जी ने 2-3 दिन से रेगुलर कॉल किए और आज ऑटोमेटिकली मैं रात को बोल के सोया था कि 5 की देर और मैं नींद खुल जाए, और ऐसा ही हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का इसके लिए कि उन्होंने ऐसे शानदार और बढ़िया मतलब आध्यात्म से जुड़ने वाले प्रोग्राम में मेरे को आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रवितेश मौर्य सर, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद सर। पहले गुरुकुल में आना, गुरुकुल में आने के बाद धीरे धीरे वहां से भाव चेंज होना, जो छोटी मोटी चीजें रह गई हमारे बीच विचारों में आदान प्रदान, ये मिराकल जो आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है 2 तारीख से चौधरी सर, जो सर सुविचार आपकी वाणियां जो निकलती है सर ना सीधा दिल से निकलती है। और ये भाव जो अपने पास पैदा हो रहा है, जो अंदर से विचार चेंज हो रहे हैं, तो बहुत दूर तक लेके जाएगा। क्योंकि अपने अंदर भी यही भावना थी, मदद की भावना। और कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक आवरण जो आवा है वो बहुत चेंज हो रहा है सर। बड़ा जरूर कुछ न कुछ होगा और इसमें आपका आशीर्वाद है सर, बहुत कुछ बड़ा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डिम्पल दीदी वीडियो ऑन करें तो आपको मैं इनवाइट करूंगा। हैप्पी भाई, वेलकम। यस, थैंक यू सर। सर इस प्रोग्राम में आज 6ठा दिन है सर कंटिन्यू आने का सर। सबसे पहले मैं बहुत अपने बारे में बताना चाहूँगा सर। आलसी हो गया था बीच में, इस प्रोग्राम में आने से सर डेली रूटीन में अपना जो काम है बहुत अच्छे से हो रहा है। धन्यवाद सर। सर से एक क्वेश्चन है, अगर आदेश करें तो सर पूछें। हाँ बोलिए सर। सर ने कहा कि आप सबके तरफ पॉजिटिव थिंकिंग रखें, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि अगला नेगेटिव या क्वेश्चन करता है, तो उस समय अपने आप को कैसे हम पॉजिटिव रखें और उसको कैसे अच्छा समझें सर? ये बहुत अच्छी बात है। और मिलेंगे लोग, परिवार में भी मिलेंगे। कई बार 2 बच्चे बहुत पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव होता है। तो उस समय केवल ब्रह्मांड को एक ही बात कहें कि आप इसको समझ दें। आपने अभी तक इतनी समझ दी है, इसकी समझ को अच्छी करें। और आप देखना, अगर केवल ये बोलते रहे ना उस व्यक्ति के लिए आप लगातार, कुछ दिन बाद आपको विश्वास भी नहीं होगा। आप कहेंगे ये इतना पॉजिटिव कैसे बोलने लगा। बहुत ताकत है। और सिर्फ ये सोचकर ही छोड़ दें कि ईश्वर ने इनको समझ ही इतनी दी है और ईश्वर इनको इतनी समझ दे कि ये वापस अच्छी बातें करने लगे। बस और कुछ नहीं बोलना और उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। जितना सोचोगे वो उतने मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड उसको कई गुना कर देता है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू ऑफलाइन जैसे ज्वाइन कराएंगे। यस, थैंक यू सर। यस, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सर, वेलकम। थैंक यू सर। और हम लगातार 3 तारीख से सर जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हमारे नीचे भी करीब 2 आदमी और इस प्रोग्राम में लगातार हैं। और हाथ क्रॉस करने के बाद जो ध्यान मुद्रा में रहते हैं सर, तो लगता है कि अंदर से तरंग की तरह चल रहा है, वो अंदर से महसूस होता है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। यस, धन्यवाद। हमारे बीच में मनीषा दीदी, मनीषा पवार दीदी, वेलकम। आवाज म्यूट, वापस म्यूट हो गई दीदी, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें दीदी उधर से आप। आप कर नहीं पा रहे शायद। हाँ, हो ही नहीं पा रहा आपके उधर से दीदी। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ अनम्यूट का। चलो, आप कर नहीं पा रहे। हाँ, एक ले लेते लास्ट। देवीलाल जी सर।
वेलकम। मैं भी 8 दिन से लगातार आ रहा हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है और जो रह गए हैं जो कल जल्दी सबसे पहले एंड्रेस करें ताकि सबसे पहले आपका नंबर आए। बाद में एंड्रेस करेंगे तो बाद में रहने का मौका मिल जाता है। तो वापस एक बार सर के पास चलेंगे। वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद। और कल देंगे आपको मौका, क्योंकि 6:30 बजे से गुरुकुल में हमें रहना होता है टीम के साथ। और जैसा भी बहुत सारे साथियों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया और ये महसूस होता जाएगा और एक दिन ये इतनी बड़ी ताकत बनेगी आपकी। और अभी लगभग 250-270 लोग रहते हैं, लेकिन ये हमें कई लाख लोगों तक पहुंचाना है। तो जो लोगों को इसमें रुचि आने लगी, ये अपनी रुचि को बढ़ाते जाएं, क्योंकि ये सेशन एक दिन आप लोगों को भी करना पड़ेगा, तभी तो हम बहुत संख्या तक पहुंच पाएंगे। तो और जैसा बहुत लोगों ने कहा सुबह उठने की और नींद पूरी, परियार सर ने कहा, ये आने वाले टाइम में जब आप थोड़े से जुड़ जाएंगे ना, तो एक योग निंद्रा प्रोग्राम चलाएंगे हम, जिसमें 10 घंटे की नींद को आप 4 घंटे में कवर कर लेंगे और आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि मेरे को नींद आ रही है। और जिनको रात में नींद अच्छी नहीं आती, आप कम से कम 15 मिनट पहले, सोने के 15 मिनट पहले ध्यान मुद्रा में जरूर जाएं। और फिर आप देख रहे हैं इतनी गहरी नींद आएगी आपको, इतनी गहरी नींद आएगी कि आपको ऐसा लगेगा अरे यार क्या हो गया ये। क्योंकि जितनी हमारी उम्र है उतनी समय हमें ध्यान करना चाहिए। 3 टुकड़ों में कर सकते हैं। आपको सुबह ज्यादा समय नहीं मिलता तो आप रात को ज्यादा कर ले, दिन में भी कर ले जब आप फ्री हैं। इसका ऐसा कोई टाइम नहीं होता। जैसे 50 साल है तो आपको 50 मिनट करना है, 30 साल है तो आपको 30 मिनट करना है, 40 साल है तो आपको 40 मिनट करना है। बस ये इसका एक गणित है। ज्यादा करते हैं तो और अच्छा है। अभी हम पहले कम करते थे, अभी हमारा ज्यादा मन होता है तो हम घंटे से बहुत ज्यादा भी बैठे रहते हैं, फिर वो पता ही नहीं लगता हमें। और ये एक दिन देखना बहुत बड़ा चमत्कार होगा जीवन में। बस जिनको महसूस होने लगा ना, अगर आपको थोड़ा सुन्नपन महसूस हो रहा है या हल्का कंपनपन महसूस हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जी मेरे अंदर हलचल हो रही है, तो बस समझ लो वो ध्यान की तरफ हम अग्रसर होते जा रहे हैं। चलो समय हो गया है। और कल जो लोग रह गए हमारे, उषा देवी जी गोरखपुर से, शैलेश जी है हमारे, सावित्री पाल है, तो कल आप सबसे पहले एड्रेस करेंगे तो आपको मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी साथी कम से कम दिन में 2 लोगों को कॉल करेंगे कल सुबह जुड़ने के लिए। कल सुबह रिपीट दोबारा कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दो सर। हाँ, धन्यवाद सभी।